जय श्री श्याम भक्तजनों, आज हम आपको इस वीडियो में बैसाख मास के 14वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। श्रुति देव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे निश्चय ही बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो इस कथा को त्याग कर अन्य कर्मों में लगते हैं वे महान पिशाच योनि को प्राप्त कर रौरव नरक में जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। पूर्व समय में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मशेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षाटन करके अपनी उधर पूर्ति करते थे और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपना समय काटते थे। वे दोनों सत्यनिष्ठा और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता था। वह कथा के लिए सभी कर्मों को त्याग कर देता था। कथा श्रवण किए बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ही धन्य हैं, उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते। भगवत चरणों में प्रीति होती है, आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं। जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, हरि मंदिर ना हो, काला मृग ना हो और हरि कथा ना होती हो, वह स्थान यदि गंगा तट पर भी हो तो सर्वथा त्यागने के योग्य है। उस स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि में प्राप्त रहता है तथा अंधत्रास्म नामक नरक में पड़ा रहता है। उपनिषदों के इस विचार को जानने वाला सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर बना रहता था। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो कभी इसमें भगवत कथा कहता था न ही श्रवण करता था। यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता था तो भी वह इस भय से त्याग देता था कि कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए। इसी रीति से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालू सूख गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्म को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असह्य पीड़ा को भी सहन करता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विश्व के समान प्रतीत होते थे। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठीनसीपुरी से आया। वहाँ वह चित्रकर्ण नामक पिशाच रहता था, वहीं पर वो आया। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर बता कि तेरी ये गति किस प्रकार से हुई है। तब उस चित्रकर्ण ने अंतर्वाणी से कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैं सर्वदा भगवान की मनोहर कथा को त्यागता रहा। उसी के फल स्वरूप अब इस योनि में मेरे को प्राप्त हुआ है। महान कष्टों और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज भगवान की असीम कृपा हुई जो आपके दर्शन हो गए। ऐसा कह वह चित्रकर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने दया करके उसे उठाया और फिर भगवान के चरणों को ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य और वैशाख महात्म्य को क्षण भर स्मरण करने का फल भी उसे दे दिया। फलत उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्रुति देव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली होती है। इसके शरण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों, श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी के साथ बैसाख मास के 14वें अध्याय का समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपको बैसाख मास के आगे के अध्याय का वर्णन करेंगे। भगवान विष्णु नारायण की कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। जय श्री श्याम भक्तजनों।